हेलो एवरीवन, लेट्स लर्न एंड ग्रो क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सोशल साइंस का सिलेबस कि सोशल साइंस के सिलेबस में आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए। ठीक है, क्योंकि सोशल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि अकेला 60 मार्क्स का आता है। अगर आप इस सब्जेक्ट में ही फोकस कर लेंगे ना, तो बाकी के 30 मार्क्स तो आप कहीं ना कहीं से अरेंज कर ही लेंगे। ठीक है, तो सोशल साइंस अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ठीक है, और देखिए तो सोशल साइंस जो है बहुत सारे बच्चों को डिफिकल्ट भी लगता है। तो अगर आप स्टार्टिंग से ही उसको टाइम देना स्टार्ट कर देंगे तो अंत तक आपका सिलेबस भी खत्म हो जाएगा और जो भी आपके डाउट्स है वो भी खत्म हो जाएंगे। अगर देखिए कोई भी सब्जेक्ट तब तक हमको हार्ड लगता है जब तक हमको उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं है या फिर हमने उसके बारे में कभी कुछ पढ़ा ही नहीं है। तो पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। पेपर हो चुके हैं, रिजल्ट आ चुका है, सीटेट के एग्जाम्स के नोटिफिकेशन भी वापस से आ जाएंगे कि अप्लाई कब करना है। नेक्स्ट सीटेट जो है जुलाई में देखने को मिल जाएगा। तो आपके पास टोटल 6 महीना है। 6 महीने में जितना हो सके उतना आपको हार्डवर्क करना है। ठीक है, तो देखिए सोशल साइंस का सिलेबस जो है, सबसे पहले सोशल साइंस जो है वो अकेला कितने मार्क्स का आता है, 60 मार्क्स का आता है। ठीक है, जिसमें 40 मार्क्स का क्या होता है, कंटेंट होता है। कंटेंट मतलब कि इसके लिए आपको टेक्स्ट बुक को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। और 20 मार्क्स का क्या होता है आपका, पेडागोजी। ठीक है, तो ये जो पेडागोजी है वो तो यही है कि किस प्रकार से आप बच्चे को समझाएंगे, बच्चा अगर किसी चीज में वीक है तो कैसे उसको हैंडल करेंगे। ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं 2020 वाले। ये जो 40 क्वेश्चंस होते हैं उसके लिए आपको एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग कि भाई कौन से क्लास की एनसीईआरटी पढ़नी है। ठीक है, तो सबसे पहले पेपर 2 जो होता है वो होता है 6 to 8 के लिए। ठीक है, तो आपको 6 to 8 मतलब कि 6, 7, 8 की क्या करनी है, एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक पढ़नी है। कौन सी पढ़ेंगे आप, एनसीईआरटी। इसके अलावा आपको कहीं पर भी बाहर जाने की जरूरत नहीं है, दूसरी कोई भी बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ खरीदना है तो 6, 7, 8 स्टैंडर्ड की हिस्ट्री, सिविक्स एंड ज्योग्राफी। ठीक है, ये 3 चीजें आपको खरीदनी है सोशल साइंस के लिए। ठीक है, इसके अलावा आपको बाहर से कुछ भी नहीं पूछा जाता है। ओके, तो ये है आपका सोशल साइंस का सिलेबस। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, आपके तुरंत आपको अपने नोट्स भी बनाने हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप पढ़ते जा रहे हैं पर नोट्स नहीं बना रहे हैं, कोई भी इंपॉर्टेंट चीज को अंडरलाइन नहीं कर रहे हैं, तो लास्ट में जब एग्जाम के टाइम पे आप रिविजन करेंगे तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो साथ ही साथ में आपको क्या करना है, नोट्स भी बनाते चलना है। फोर्थ जो है, इसके लिए आपको पीवाईक्यू सॉल्व करना है। जितने भी पीवाईक्यू, जितने भी एग्जाम्स हुए हैं 2014 से लेकर 2024, ये 10 साल में जितने भी पीवाईक्यू आपको मिलते हैं, ये सारे पीवाईक्यू आपको सोशल साइंस के लिए सॉल्व करने हैं। जितना ज्यादा आप पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे इतना ज्यादा आपका सीटेट के एग्जाम में पास होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फिफ्थ वन, जो फिफ्थ वन है वो है आपका मॉक टेस्ट पेपर। ये एनसीईआरटी पढ़ने के बाद, पीवाईक्यू सॉल्व करने के बाद आपको मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट में क्या होता है कि क्वेश्चन पेपर होता है, आपको टाइमर लगाना है कि 2.5 घंटे में मुझे ये पेपर सॉल्व करना है। अगर 2.5 घंटे में नहीं, क्योंकि फर्स्ट टाइम आप ट्राई करेंगे तो 2.5 घंटे में डेफिनेटली आपका पेपर जो है वो नहीं होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक बार प्रैक्टिस हो गई, 2.5 घंटे में नहीं हुआ कोई बात नहीं, सेकेंड टाइम आपको वापस एग्जाम देना, थर्ड टाइम देना, फोर्थ टाइम। जितना बार देंगे उतना आपका जो टाइम लग रहा है एक्स्ट्रा वो कम होता जाएगा। ठीक है, जब भी पीवाईक्यू सॉल्व करें तो ये एक बात का ध्यान रखें कि पीवाईक्यू सॉल्व करने में आपको बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि जो आपने एनसीईआरटी में पढ़ा है कंटेंट और जो क्वेश्चंस आते हैं वो उसमें काफी चेंजेस होते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो है थोड़ा घुमा फिरा कर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको किसी क्वेश्चन में ऐसा लगे कि ये मैंने पढ़ा है पर मुझे नहीं समझ में आ रहा है, तो आप क्या करें, उसको अंडरलाइन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए कि मुझे क्वेश्चन नंबर 4 में या क्वेश्चन नंबर 41 में डाउट है। पेपर पूरा सॉल्व करने के बाद आप क्या करें, अंत में वापस से इस टॉपिक को क्लियर करें, अपने नोट्स को चेक करें और देखिए क्वेश्चन मतलब कि जो कंटेंट आपने पढ़ा वो क्या है और जो क्वेश्चन है उसको किस प्रकार से घुमाकर दिया गया है। तो इससे आपको नॉलेज मिलेगा कि कंटेंट किस प्रकार से दिया जाता है और क्वेश्चंस किस प्रकार से बनाया जाता है। ठीक है, एसएस का पेपर जो है डे बाय डे बहुत डिफिकल्ट होता जा रहा है। क्या करते हैं ये लोग, अगर समझ लीजिए ये पेज है, ये पूरा यहाँ पे थ्योरी लिखी हुई है, तो ये क्या करेंगे, यहाँ से 4 लाइन निकाल कर
एग्जाम के पेपर में डाल देते हैं। पहले ऐसा नहीं था, पहले जो इम्पोर्टेंट लगता था वही मोस्टली आता था, पर अब ऐसा नहीं है। अब क्या कर रहे हैं, वो कोई भी पेज खोलते हैं, जो पेज अच्छा लगा, जिस पेज का जो भी 4 लाइन अच्छी लगी उसको निकाल कर वो डाल देते हैं और उसके ही अकॉर्डिंगली लिखते हैं कथन ए और कथन बी क्या सही है। तो पेपर जो है काफी लेंदी हो गया है। जितना जल्दी अगर आप कोशिश करेंगे पास होने की उतना ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि डे बाय डे और ज्यादा डिफिकल्ट पेपर आने के चांसेस हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सोशल साइंस के सिलेबस में आपको क्या करना है। ठीक है, ये 20 मार्क्स के लिए है। आप जब सीडीपी जो पढ़ेंगे ना, सीडीपी का ही इसमें आ जाएगा, तो इस 20 मार्क्स पे आप यहाँ पे फोकस करने की जरूरत नहीं है। आपको फोकस करना है 40 मार्क्स के कंटेंट में। ठीक है, 40 मार्क्स के कंटेंट में आपको 6, 7, 8 की एनसीईआरटी पढ़नी है। जितने अच्छे से हो सके उतने अच्छे से पढ़िए, नोट्स बनाइए, पीवाईक्यू सॉल्व करिए, अंत में मॉक टेस्ट देने की कोशिश कीजिए। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।